हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। सुबह मैंने आपको बताया किस तरीके से इंडियन नेवी ने पूरा ट्यून ही चेंज कर दिया है, बट उसके बाद एक शॉकिंग वीडियो आती है। आप सोचिए, अगर भारत के लोग ही एमएलए एमपी यही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने रोड़ा अटकाएंगे, और आज मैं आपको इस वीडियो में यह समझाऊंगा कि कैसे सारी आर्म्ड फोर्सेस वो एक ऑफेंसिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश। इंडियन आर्मी को देखेंगे, इंडियन नेवी को देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स को देखेंगे। बट फिर एक चीज़ देखिए कि एक एमएलए उठता है और वो बोलता है कि भाई हम अ, और मैं बिहार का हूँ और इसलिए मुझे बहुत शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे हैं। बिहार के किशनगंज में बोल रहे हैं कि भाई इंडियन आर्मी का यहाँ पे बेस नहीं बनने देंगे। दिस इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। आप सुनिए। कैंप बनाने जा रहा है आर्मी कैंप। इसके पक्ष में हम लोग नहीं है। जमीन को एक्वायर किया है, वो जमीन खेतीहार है, वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। मुझे पता है आप सब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि भाई जब भी हो तो भाईजान नूर खान एयरबेस हुआ है, भाईजान ढाका हुआ है, भाईजान चिटागोंग हुआ है, ये सब होते रहना चाहिए, राइट? जब भी कोई हमें चैलेंज करे तो भाई उसको बिल्कुल वी गिव देम अ ब्लडी नोज, इनफैक्ट उसकी खोपड़ी हिला देते हैं। बट अगर भारत में एमएलए एम ए आई क्या है, ये AIMIM वट एवर, ठीक है, इसके एमएलए हैं तौसीफ, व्हाई ही इज गिविंग सच स्टेटमेंट। हसनत अब्दुल्ला एक साइड में कह रहा है कि भाई बांग्लादेश में बैठ के कि हम सिलीगुड़ी को चिकन को काट देंगे। যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা कैंप সেপারেটিস্ট बनाने जा रहा है आर्मी कैंप। इसके पक्ष में हम मतलब लोग परेशानी क्या है अगर भारत मजबूत हो जाएगा तो? व्हाट इज ट्रबलिंग देम? मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, और साथ ही साथ सीधा सीधा कमेंट में लिखिए सिलीगुड़ी एक्सपेंशन। इट इज़ मस्ट भाई, सिलीगुड़ी को एक्सपैंड करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जुमला नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और मैं आपको आज बोल देता हूं, आप ये वीडियो सेव करके रख लीजिए। अगले 10 साल में ऐसा हो नहीं सकता कि सिलीगुड़ी एक्सपैंड ना हो। 10 ईयर्स के टाइम में वो कल हो जाएगा, वो परसों हो जाएगा, वो 1 महीने बाद हो जाएगा। कोई हमें बहाना दे, कोई मौका दे या ना दे, इट इज इन इंडियाज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। भारत का एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक डिप्लोमेट, एक एक, आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस, किसी भी इंटेल के किसी भी आदमी से ये क्वेश्चन पूछिए, सिलीगुड़ी मस्ट एक्सपैंड एंड इट विल एक्सपैंड। ये होगा ही। हसनस अब्दुल्ला रहे ना रहे, शेख हसीना रहे ना रहे, यूनुस रहे या ना रहे, इसीलिए ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। भारत की नीड है, नीड ऑफ द आवर है। कालादान हाथी के दांत दिखाने के होते हैं। बड़े प्यार से एक मेजर जनरल साहब ने बोला था, कालादान हाथी का दांत है, हाथी का दांत उधर होगा और स्फीयर कहीं और पड़ेगा। गॉट इट? और इंडिया के बारे में लोग बोलते हैं वी बिहेव लाइक लेपर्ड्स। बिल्कुल सडन अटैक, डार्कनेस में अटैक करते हैं, समझ नहीं आता। देखिए, वाई बांग्लादेश थ्रेट ऑफ आइसोलेटिंग 7 सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया इज जस्ट अ फैंटेसी। और इसका जवाब मैं चाहता हूं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं नॉर्थ बंगाल से, आप जरूर दीजिए कि भाई क्या होगा बांग्लादेशियों के साथ ऐसे सपने देखेंगे तो। इसके साथ हमें एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई देखिए, चाइना ये चाहता ही है और दुनिया के जितने ग्लोबल पावर्स हैं वो चाहते हैं इस एरिया में ऐसा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, भारत के नॉर्थ ईस्ट और भारत का जो मेनलैंड है वो अलग हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाइयाँ हो, मणिपुर जैसी चीज़ें हर स्टेट में हो। ये हमें पता है, और नहीं पता तो आज पता कर लीजिए। ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है बाकी पावर्स जो हमसे जलते हैं, और इसलिए जो हमसे जलेंगे या जो हमें एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ राइजिंग पावर देखते हैं, उसमें तुर्की आता है, गोरे आते हैं, चाइना आता है, सब आते हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं, छोटे पावर्स को पैसा देते हैं कि भाई इनको ठोको, किसी भी तरीके से भारत को हिट करने की कोशिश करो। तो ये जो आप देखते हैं ना कि BSF के जवान को अगवा कर लिया या उनको गोली मार दी, तो दिस इज जस्ट प्रोवोकेशन कि आप आइए और ट्रैप में फंस जाइए। बट पॉइंट ये है कि एक्शन कहां से हम करेंगे ये किसी को नहीं पता। ये कोई सैटेलाइट नहीं बताती, ये कोई सर्वेलेंस नहीं बता सकता, क्योंकि हम हर चीज को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब हम हर चीज को एक्टिवेट करते हैं, सब कुछ रेडी मोड में होता है, तो यहां पे पैनिक तो हो जाता है कि ड्रोन्स नहीं आने चाहिए, बांग्लादेश के बॉर्डर बंद होने चाहिए, एयरफोर्स आ सकती है, ड्रोन आ सकता है, स्पेशल फोर्सेस आ सकते हैं, नेवी मार सकती है। आप देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, आज मार सकते हैं, कल मार सकते हैं, 6 महीने बाद मार सकते हैं, 6 साल बाद मार सकते हैं। मारना बिल्कुल मस्ट है, और मारना यूनुस को नहीं है। यूनुस इज नॉट एन इशू, इशू इज
इंडियाज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। खत्म करना है इसको यार। भारत के पॉलिटिशियंस के मुंह से अब ये बातें बहुत ओपनली निकल रही है, और मैं चाहता हूं कि सारे नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स, मैंने तिपरा माता के चीफ के मुंह से ये बात सुनी है, हेमंत बिश्व शर्मा के मुंह से सुनी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, जो भी हो, भाई सीधा सीधा बोलिए कि बांग्लादेश, यू आर ऑन द रेडार। सिलीगुड़ी, Assam CM Hemant calls for widening Siliguri corridor by 22 किलोमीटर, cites rising threat to national security। सीधा सीधा कहते हैं डेमोग्राफिक एंग्जाइटी है, बांग्लादेश ने इलीगल्स भेजे, बांग्लादेशी इलीगल मुसलमान जो आए उन्होंने मल्टीप्लाई किया अपने आप को, वो हिंदू नाम लेके धारण किए, उन्होंने स्ट्रैटेजिक लैंड्स को ऑक्यूपाई किया, इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट्स, मिलिट्री बेसिस के आसपास, एयरफोर्स बेसिस के पास जमीन ऑक्यूपाई की, स्ट्रैटेजिक वीकनेस बनाने की कोशिश की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम जमीन ही एक्सपैंड कर लेंगे। यहां पे बोला ढाका में रिक्वायर अ फॉर्म ऑफ सर्जरी, एब्सोल्युटली यस, आई अग्री। और फिर ये आपने छोटा सा आर्टिकल देखा तो आपको लगा होगा कि एक छोटी सी न्यूज है, आर्मी एक्सप्लोर्स 4th बेस। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ईस्टर्न कमांड को थोड़ा स्टडी करते हैं, इंडियन आर्मी एग्जैक्टली क्या कर रही है, क्यों ये कभी भी प्रधानमंत्री रात में उजाला योजना, प्रधानमंत्री स्वाहा योजना शुरू कर सकती है। समझिए जरा, देखिए 4 इंपॉर्टेंट कोर, 17 कोर मतलब पानागढ़, ईस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी, सिर्फ इंडियन आर्मी की बात हो रही है, ईस्टर्न कमांड। 33 कोर सिलीगुड़ी, त्रिशक्ति, तेजपुर 4 कोर, क्या है भाई, गजराज हाथी, या। और फिर दीमापुर 3 कोर। दीमापुर कोर बांग्लादेश को यह समझा देगी कि कभी भी हिंदुओं के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, ट्राइब्स के साथ यू नेवर मैस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ यू नेवर मैस। तो ईस्टर्न कमांड का स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से देखिए, 3 कोर, स्फीयर कोर नाम बोलते हैं इसे, स्फीयर कोर, दीमापुर नागालैंड, 4 कोर गजराज कोर असम, फिर 33 कोर त्रिशक्ति कोर, सूखना सिलीगुड़ी, एंड देन 70 कोर ब्रह्मास्त्र कोर। ये जो 17 कोर है ना, ये इनकी नीडल है, डेथ नीडल। बांग्लादेश को बांग्ला गेट या फिर प्रधानमंत्री स्वाहा योजना के लिए सिर्फ 1 कोर काफी है, हिसाब किताब चेंज हो जाता है। अच्छा ये देखिए नोटेबल डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं रीसेंट टाइम्स में। कैसे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इंडियन आर्मी कभी बांग्लादेश को एक थ्रेट नहीं लेती भाई, पुलिस काफी है, बीएसएफ काफी है, दैट्स इट, जरूरत नहीं है, डांट देंगे फोन पे हो जाएगा। बट नाउ क्योंकि ये रेडिकल इस्लामिस्ट आ गए हैं, ये पाकिस्तान के मॉडल पे जा रहे हैं, तो भाई इनको पाकिस्तान वाली ट्रीटमेंट मिलेगी, इनका भजिया पोहा होगा, राइट। सो एंड अगेन यू मस्ट लुक एट दिस। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये, तो भाई दिस इज तो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी देखिए क्या काम कर सकती है, क्योंकि अगर आपको जमीन लेनी है, 71 जैसा ऑपरेशन करना है, तो यू नीड टू डिप्लॉय थिंग्स। तो जो त्रिशक्ति कोर है उसने चोपड़ा और किशनगंज, ये 2 को एक्टिवेट किया है। जो एमएलए है ना, ये यही कह रहा था किशनगंज में नहीं बनने देंगे। कैसे नहीं बनने दोगे भैया, इंडियन आर्मी को रोक लोगे? आप मुझे बताइए कि हमारे पास ये ईडी सीबीआई इतना करप्शन करते हैं ये पॉलिटिशियंस, इनको पकड़ के हम क्यों नहीं भाई इनके ऊपर एक्शन करते हैं? सबको पता है भाई इनके फॉर्च्यूनर्स कहां से आते हैं। सो इफ दे आर चैलेंजिंग द इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दे आर चैलेंजिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। पता नहीं ऐसे लोग, चाहे वो यूट्यूब पे हो जर्मन देशभक्त वाले, वो पता नहीं यूनुस के फॉरेन मिनिस्ट्री की बात क्यों करने लगते हैं। बिहार से उठ के एक एमएलए एआईएमआईएम व्हाटएवर एमआईएम जो भी है, इसकी बातें करने लगता है भाई, बांग्लादेश की बातें रिपीट करने लगता है। व्हाट इज देयर इंटरेस्ट? ऐसा क्या दर्द हो रहा है भाई, कहां कमर में दर्द है? सोचिए जरा। ब्रह्मास्त्र कोर पानागढ़, इनका पूरा शिफ्टेड फोकस टुवर्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर टू सिक्योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर लीडिंग रैपिड डिप्लॉयमेंट। स्ट्राइक कोर है भाई, स्ट्राइक कोर, कट 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 चॉपिंग। गजराज, दे विल लुक, दे विल बिहेव लाइक एन एलिफेंट एंड होल्ड ग्राउंड। और दीमापुर, ये भी आपको हिट करने के लिए। तो ये 2 कोर को ध्यान से देखिए, एक आपका पानागढ़ और दूसरा स्फीयर कोर, 3 कोर। तो 17 और 3, 3 17, 17 3 3 17 याद रखिएगा। और ये त्रिशक्ति है, ये सिलीगुड़ी को होल्ड करेगा, गजराज पूरे नॉर्थ ईस्ट को होल्ड करके रखेगा, बिकॉज यू हैव चाइना एंड यू हैव म्यांमार। तो म्यांमार में जो स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, यू अंडरस्टैंड, है ना, स्मार्ट है। जब हम कोर की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग एनीवेयर बिटवीन 40,000 से 1 लाख। और ये सब देखिए एआई से इसलिए मैं लेके आया हूं, पब्लिक इंफॉर्मेशन, नो डिटेल्स। और इसलिए बांग्लादेशी हूं, आप देखिए आप किन से बात कर रहे हैं। आर्म्ड टू द टीथ 40,000 से 1 लाख, एक्सपेक्ट करिए 1 ही लाख पीपल, यस।
अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ देखना है 3 कोर पे और 17 कोर पे। तो पानागढ़, वेस्ट बंगाल और दीमापुर। इसके अलावा आपको लगेगा कि यार इंडियन आर्मी, नहीं 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 नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, इंसर्जेंसी के लिए अलग अलग फोर्सेस डिप्लॉयड है। असम राइफल्स आपको पता है सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। साफ सफाई अभियान, जिस तरीके से राष्ट्रीय राइफल साफ सफाई अभियान कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, उसी तरीके से असम राइफल्स, सल्यूट टू देम, सल्यूट टू द फोर्सेस, सल्यूट टू द मैन। लिखिए भाई, शो योर रिस्पेक्ट टू द मेन एंड वुमेन सर्विंग इंडिया। उनकी फैमिलीज को सल्यूट करिए एट ऑल टाइम्स। वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड। बीएसएफ है, आईटीबीपी फॉर द नॉर्दर्न एरियाज, एसएसबी आल्सो नेपाल बॉर्डर, सीआरपीएफ फॉर काउंटर इंसर्जेंसीज, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, कभी कभी इलेक्शन ड्यूटी। ओके, अब आप देखिए, जो मैंने आपको बोला ना कि मीटिंग हुई थी मिजोरम पे, मीटिंग हुई थी त्रिपुरा बॉर्डर पे, और 4th बेस की बात हुई थी। इसमें आप ध्यान से देखिए कौन कौन गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी साहब, ये चीफ हैं ईस्टर्न कमांड के, और ये कंपनी किसे करते हैं, 3 कोर जीओसी को, और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर, मतलब पानागढ़ वाली कोर, और 3 कोर दीमापुर। तो आप सिलीगुड़ी में वो जो 3 बेसेस बना रहे हैं वो डिफेंसिव है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सिलीगुड़ी को आप और मजबूत कर रहे हैं, उसमें रफाल्स डाल रहे हैं, S-400 डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप हाशिमारा, छाबुआ, इसकी जो बात करते हैं, दिस इज फॉर चाइना। हमें नहीं इनकी जरूरत है बांग्लादेश के लिए। ऑल यू नीड इज शिलोंग एंड अगरतला। बहुत ज्यादा हो गया तो पानागढ़। यू अंडरस्टैंड? आपको समझाऊंगा क्यों। तो कुल मिला के दीमापुर, ठीक, टुवर्ड्स साउथ, एंड पानागढ़ कोर, 17 कोर फॉर बांग्लादेश। ये 2 कोर हैं, ये 2 कोर, 1 कट्स, जी हां, रंगपुर, द अदर कट्स अ शार्प कट इन दिस डायरेक्शन। एक शार्प कट इधर आएगा, एक शार्प कट इधर जाएगा, एक इस साइड टर्न लेगा, एक इस साइड टर्न मारेगा। 2 स्लैशेस, 24 to 48 hours. This might take a little time, but this is sharp. 12 घंटे नहीं लगेंगे भैया इनमें, क्योंकि द एरिया विल बी, मतलब आप जा नहीं पाएंगे, देयर विल बी नो इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आर वी फॉरगेटिंग समथिंग? क्या हम कुछ भूल रहे हैं? यहां नीचे हवा नहीं है, यहां व्हाइट कलर नहीं है, दिस इज द ओशन। तो भाई बे ऑफ बंगाल की मदर जननी इंडियन नेवी इधर बैठी हैं। गार्डियन ऑफ ओशन बोल रहे थे ना, गार्डियन ऑफ एंटायर रीजन है बाबा। म्यांमार को कुछ जरूरत है, आपको कुछ जरूरत है, हमें कोई जरूरत है, रीजन को कोई जरूरत है, देयर इज इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी का भी एक बहुत तगड़ा स्फीयर है, इट्स कॉल्ड आईएनएस वर्षा। उस आईएनएस वर्षा में कुछ स्फीयर्स हैं, उसमें आईएनएस अरिहंत, अरिघात, आईएनएस विक्रांत, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स। देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, राइट? आप लोग चैटिंग करिए, यूरो फाइटर टाइफून ले लेते हैं, रफाल ले लेते हैं, हम ठोक देते हैं। ओके, सो 33 कोर, त्रिशक्ति कोर बोल्स्टर है, ये मजबूती देता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, ये होल्ड करके रखता है, और यहीं पे आपने 3 नए मिलिट्री बेसेस एक्टिवेट किए हैं। इसका मतलब फ्रॉम द डिफेंस एंड द ऑफेंस टुवर्ड्स चाइना, डोकलम की डिफेंस करनी हो, ऑफेंस करना हो चाइना, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू हैव छाबुआ, हाशिमारा एयर बेसिस। बट इसके साथ साथ अब ये जो 3 नए मिलिट्री बेसिस हैं, दिस इज टू कट दैट, गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू पानागढ़, टू चॉप योर रंगपुर, रंगपुर को चॉप करने के लिए। इसके बाद 4 कोर गजराज कोर, दिस इज होल्डिंग। ये आपके अरुणाचल को देखता है, चाइना को देखता है, म्यांमार को देखता है, सो इट हैज अ लॉट ऑफ वर्क। 3 कोर स्फीयर कोर, दीमापुर। अब ये है ना, क्या है कि जब आप बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, तो दीमापुर कोर, मतलब आप समझ रहे हैं ना, असम राइफल्स एंड दीमापुर कोर, इनका माथा सटका हुआ है आपके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। आपने नॉर्थ ईस्ट का मजाक उड़ाया है, आपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स का मजाक उड़ाया है। इतनी सारी एथनिसिटीज, इतना बड़ा हेरिटेज, इतने फियर्स वॉरियर्स, आपने सोचा क्या? तो दीमापुर सबसे पहले कूदना चाहता है इन चीजों में, आप ये समझिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनल सर्जरी, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, जी हाँ, ब्रह्मोस तो मिलेगा आपको, जी हाँ। भाईजान ढाका हो गया, भाईजान चिटागोंग हो गया, भाईजान भाईजान नॉर्थ से आ रहे, भाईजान साउथ से आ रहे, पाजी इंडियन नेवी भी आ रही है। हाँ जी भाईजान, SOS कॉल्स आएंगे आपके पाकिस्तान से। पाकिस्तान बोलेगा बहुत दूर है, बहुत दूर है, हम इंडिया के थ्रू नहीं जा सकते, समंदर से जाएंगे तो उधर इंडियन नेवी का वेस्टर्न कमांड
वो हैंडल कर लेगा, राइट? इसके साथ आप देखिए ये जो हमारी बामुनी की बात है, चोपड़ा की बात है, किशनगंज फॉरवर्ड बेस, ये सब कुछ आप समझिए सिलीगुड़ी को रीफोर्टिफाई करना है। इसके साथ ब्रह्मोस डालना, S-400 डालना, आकाश डालना, पिनाका डालना, रफाल्स डालना, अस्त्रा डालना, और सारे वेपन्स जो सक्सेसफुल हुए हैं ऑप सिंदूर में उसको रीडिप्लॉय करना इधर, उसके बाद सेम वेपन्स को ट्राई करना म्यांमार में। सो दैट हैज बीन डन, दैट हैज बीन डन। ब्रह्मास्त्र कोर, चोपड़ा, किशनगंज और ललित, ये बोशपान मिलिट्री बेस, ये बामुनी जा रहा है 4 कोर, गजराज कोर। अब आप देखिए ये जो 4th बेस है, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट इंडिया is bolstering its defense, it is looking offensive, and इसके साथ you have Indian Air Force coming in। पूरी रात भर you have so many messages that are coming, रात भर ये काम चलता रहता है। We are doing sorties, we are doing all the kind of night operations, practicing, coordinating, to do what? तो आप ये बड़े नाम सुनते ना, ये बड़े नाम है, they will not participate। हाँ, फाइनल कट के लिए obviously people would like to participate। जैसे इंडियन नेवी को कितना बुरा लग रहा है कराची नहीं करने को अलाउ किया, they were ready, locked and loaded। हाशिमारा, तेजपुर, छाबुआ, they will participate but they don't need to। आप समझिए, तो हाशिमारा एयरबेस की बात है, this will look to China and there will be a tacit arrangement कि भाई तुम ताइवान ले लेना, no issues, सिंपल सी बात है। See big people they have big deals, आपको समझ नहीं आते। $1 billion आपको वो समझ आता होगा, 1000 टाका, 20 टाका, आपको समझ आता होगा। यू डोंट अंडरस्टैंड बिलियंस। सो अगरतला, पानागढ़, बारकपुर, कोलकाता, शिलोंग, नो नीड ऑफ हाशिमारा, तेजपुर, जोरहाट, नथिंग, नो, कोई जरूरत नहीं। इसके ये तो मैं आपको मेन बेसिस कह रहा हूं, इसके अलावा ALGs हैं। एंड इंडियन नेवी, हेलो हाय, इंडियन नेवी, आप हमेशा इंडियन नेवी को भूल जाते हैं। दे हैव बीन कलेक्टिंग सो मेनी गुड कलेक्टिबल्स, ये एक के बाद एक कलेक्टिबल। ये देखिए आज सुबह एक कलेक्टिबल कलेक्ट किया इन्होंने, जो कि ज्योग्राफी, कंट्री, नेम्स, शेप्स सब चेंज करती है। ये गुड बाय बांग्लादेश के लिए होता है, बाय बाय बांग्लादेश। एक होता है ना मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है, बाय बाय बांग्लादेश। ईस्टर्न कमांड INS विशाखापट्टनम विल सिट हियर एंड वाइप ऑफ, दिस वाइप ऑफ। नहीं, मैं न्यूक्लियर व्यूक्लियर नहीं कह रहा, don't you worry, no, we'll let you survive with lesser land, lesser people, no Yunus, no such people जो एंटी इंडिया बातें करेंगे। फिर आपकी जो 7 पुश्ते हैं ना, वो कभी एंटी इंडिया स्टेटमेंट, एंटी नॉर्थ ईस्ट स्टेटमेंट, एंटी इंडियन आप बिहेव नहीं कर पाएंगे। यू विल रिस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर। all in all, Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy, they are all in their offensive defense mode। अब डिफेंस के लिए ऑफेंस करना जरूरी है, चीजें शांत नहीं होती, सो थिंग्स आर रेडी। शस्त्र पूजा भी कभी कभी हो जानी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।